नमस्कार, स्वागत है आप सभी का साधना न्यूज के खास कार्यक्रम लोकसभा का संग्राम में। मैं हूं आपके साथ रीना। आज कार्यक्रम में हम बात करेंगे गुना लोकसभा की। मालवा चंबल का प्रवेश द्वार कहा जाने वाला गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र प्रदेश के उन चुनिंदा इलाकों में शामिल है जो कई विविधताएं खुद में समेटे हुए है। यह क्षेत्र मालवा का स्वाद महसूस कराता है तो चंबल के तेवर भी जीता है। बुंदेलखंड की तहजीब भी यहाँ देखने को मिलती है तो राजस्थान के खान पान और पहनावे की झलक भी यहाँ देखने को मिलती है। कुम्भराज के धनिया की महक और रेसे रेसे में अपनी संस्कृति को समेटे चंदेरी अपनी साड़ियों के दम पर यह इलाका देश दुनिया में अपनी धाक जमाए हुए है। लेकिन तमाम विविधताओं के बीच राजनीति ही ऐसी चीज है जो पूरे क्षेत्र को जोड़ती है। संसदीय क्षेत्र के इतिहास में लगभग पूरे कालखंड में यहां ग्वालियर राज परिवार का कब्जा रहा है। गुना लोकसभा क्षेत्र बीजेपी से ज्योतिरादित्य सिंधिया है तो कांग्रेस से राव यादवेंद्र सिंह यादव। अगर हम बसपा से बात करें तो दामोदर सिंह यादव यहां से मैदान में हैं। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ के मतदाताओं की। यहाँ कुल मतदाता 16,75,724 हैं। पुरुष मतदाता 8,89,161 हैं। महिला मतदाता की बात करें तो 7,86,519 हैं। गुना लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा सीटें आती हैं। शिवपुरी जिले की 3, गुना जिले की 2, अशोकनगर जिले की 3, 6 विधानसभा में बीजेपी का कब्जा है, 2 पर कांग्रेस का। शिवपुरी विधानसभा से बीजेपी के देवेंद्र कुमार जैन विधायक, पिछोर विधानसभा से बीजेपी के प्रीतम लोधी विधायक हैं, कोलारस विधानसभा से बीजेपी के महेंद्र सिंह यादव विधायक हैं। वहीं बमोरी से कांग्रेस के ऋषि अग्रवाल विधायक है, गुना से बीजेपी के पन्ना लाल साक्य विधायक है, अशोकनगर से कांग्रेस के हरिबाबू राय विधायक, चंदेरी से बीजेपी के जगन्नाथ सिंह विधायक हैं, मुंगावली से बीजेपी के ब्रजेंद्र सिंह यादव यहां से विधायक हैं। इसी के साथ चर्चा में हमारे साथ पंकज दीक्षित जी हैं और गुना से संवाददाता हमारे जुड़े हुए हैं तो हम सीधे पंकज जी के पास आना चाहेंगे। सबसे पहले मैं पंकज जी आपसे जानना चाहूंगी कि क्या कहता है वहां का मतदाता और किस ओर नजर आ रहा है पार्टी का भविष्य, कांग्रेस या बीजेपी? सीट की बात करें तो इस बार बहुत रोचक हो गया है वहां का मुकाबला, क्योंकि इस बार से ज्योतिरादित्य सिंधिया मैदान में है और उनके सामने जो है वो यादवेंद्र सिंह यादव जो है वो मैदान में है। सिंधिया रोचक इसलिए भी हो गया है कि सिंधिया जी पिछला जो लोकसभा का चुनाव था वो यहाँ से हार गए। केपी यादव ने उन्हें अच्छे बड़े अंतर से हराया था और उसके बाद अगर हम उस हार के बाद में काफी हलचल मची थी, क्योंकि 1957 की अगर हम बात करें 1957 से लेकर 2019 तक जो 16 चुनाव हुए उसमें से 14 बार जो ग्वालियर राजघराना है सिंधिया परिवार का वहां पर कब्जा रहा था। लेकिन पिछली बार क्योंकि मोदी लहर थी 2019 में तो वहां पर सिंधिया जी अच्छे खासे मतों से हार गए थे, केपी यादव ने उन्हें हरा दिया था। इस बार सिंधिया जी के लिए निश्चित रूप से ये बहुत ही चैलेंज वाला जो है सीट रहेगी, क्योंकि पिछली बार वो हार गए थे, इस बार उन्हें जीतना है। हालांकि वो पिछली बार कांग्रेस में थे, इस बार भाजपा में आ गए हैं। लेकिन इस बार मैं आपको बता दूं जो राव यादवेंद्र यादव हैं उनके सामने, वो भी भाजपा से कांग्रेस में आए हैं। तो कांग्रेस ने भी इस बार जो है उन्हीं का प्रयोग किया है जिन से भाजपा प्रयोग करती आ रही है। चूंकि वो भाजपा से कांग्रेस में आए हैं तो भाजपा का सपोर्ट भी यादवेंद्र को है, कांग्रेस का सपोर्ट भी जो है उनको है। तो कहीं न कहीं सिंधिया जी के लिए इस बार काफी मेहनत यहाँ पर करनी पड़ेगी। और चूंकि इस बार मोदी लहर भी नहीं है, ठीक है, 1, 2, 3, 4 ऐसे पक्ष हैं जो भाजपा को बहुत मजबूत बनाते हैं। इसमें राम मंदिर का मुद्दा जो है, राम मंदिर निर्माण हो गया, रामलला की मूर्ति स्थापित हो गई। इसके अलावा आयुष्मान योजना का भी वहाँ पर अच्छा खासा लाभ दिया गया है आम जनता को। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो सिंधिया जी और भाजपा को सपोर्ट करते हैं। लेकिन कहीं न कहीं पिछला चुनाव हारना उनके लिए, सिंधिया जी के लिए निश्चित रूप से इस बार जो है वो उन्हें मेहनत करनी पड़ेगी, मैदान पर आकर काम करना होगा और निश्चित रूप से उसे सकारात्मक जीत में परिवर्तित करना होगा और अच्छे खासे मार्जिन से परिवर्तित करना होगा, ताकि जो सिंधिया जी की साख है, जो राजघराने की साख है, वो क्षेत्र पर भी बनी रहे और भाजपा में भी सिंधिया जी का कद जो है बरकरार रहे। जी ना।
जी राजेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। सियासत का मंच जब सजाया जाता है तो इसमें जनता को शोरगुल के जरूर बुलाया जाता है। तो आप बताइएगा इस बार वहां की जनता क्या कहती है? राजेश जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? राजेश जी मैडम, मैं आपको बताना चाहूंगा गुना में और जो स्थिति बहुत अच्छी बन रही है, तो महाराज शिंदे जी प्रयास पूरा कर रहे हैं, लोगों के बीच भी पहुंच रहे हैं। और जैसा कि निश्चित जी ने बताया है कि यहाँ पर 8 सीटें हैं हमारे लोकसभा की, और कांग्रेस यह भी है, लेकिन अपनी ये माननीय मोदी जी ने जो काम किया उसके काम कर रहा है, तो जनता की जनता का उत्साह भी बहुत ज्यादा है। राजस्थान का लाभ भी मिल रहा है। ये सब चीजें देखते हुए माहौल बन रहा है। बाकी मेहनत की अगर हम बात करती है तो काफी मशक्कत करनी पड़ेगी, तो अपन मानिए। जी राजेश जी, आपको आवाज आ रही है क्या हमारी? हाँ जी मैडम, आ रही है आवाज। विकास के मुद्दों की अगर मैं बात करूं तो क्या लगता है वहां पर कितना विकास हुआ है? क्या जिस तरीके से विकास होना चाहिए उस तरीके का विकास हो पाया है क्या? विकास की बात करते तो विकास में इंडियन द्वारा गुना की एयरपोर्ट दिया गया है, और मेडिकल कॉलेज हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा भी इसकी घोषणा कर दी गई है, स्वीकृति चीजें मिलेगी इसके लिए। और भी विकास तो भाजपा लगातार कर ही रही है, उसकी हम तुलना करें। और जो ट्रेनों का जाल बिछाया है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने ये काम महाराष्ट्र सिंधिया ने किया है, तो कोई दोहरा नहीं है। जी, कांग्रेस निरंतर वायदे कर रही है, वायदा यात्रा भी निकाल रही है, बाकायदा इनके काम भी चल रहे हैं, लेकिन अब जनता का भरोसा जीतने वाली बात आती है तो कहीं ना कहीं मोदी फैक्ट इनको दिखता है, मोदी की गारंटी दिखती है, जनता का मन कहीं ना कहीं पलट जाता है, ये अपन मान सकते हैं। जी पंकज जी, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि नेताओं ने ये, पंकज जी मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी जी बिल्कुल, आप बोलिए। जी बोलिए रिना। पंकज जी, नेताओं ने यह कैसा हिंदुस्तान कर दिया, बेजान इमारत को भी हिंदू मुसलमान बना दिया। हिंदू मुसलमान की भी राजनीति, धर्म के नाम पर भी काफी राजनीति हो रही है। जी पंकज जी। देखिए, दो बातें हैं। इस देश में हिंदू और मुसलमान हमेशा साथ साथ रहते आए हैं, और ये सच है कि एक लंबे समय से कांग्रेस का वोट बैंक जो है वो मुस्लिम रहा, और ये बात जो है लगातार समाज में प्रेषित भी होती रही। और उसके बाद में जब राम मंदिर का मुद्दा आया तो कांग्रेस का ये आरोप हमेशा लगता रहा कि राम मंदिर के मुद्दे को बनाते हुए भाजपा अक्सर चुनाव लड़ती है और हिंदुओं का ध्रुवीकरण वो कर रही है। लेकिन अगर हम बात करें राजनीतिक पार्टियों की तो उनके अपने मसले हैं, लेकिन इस देश में हिंदू और मुस्लिम एक साथ रहते आए हैं। और यदि भाजपा की हम बात करें तो लगातार हम देखते हैं कि अगर हम महाकाल नगरी की बात करें तो वहां भी देखने को मिलता है कि हिंदू और मुस्लिम साथ में खड़े हुए दिखाई देते हैं। महाकाल की सेवा में जो है मुस्लिम भी दिखाई देते हैं। अगर हम राम मंदिर की बात करें अयोध्या की, वहां पर भी मुस्लिमों ने इस बात को स्वागत किया और वहां पर भी सेवा सत्कार करते हुए दिखाई दिए। तो कहीं जमीन पर सामाजिक रूप से बटे हुए नहीं है, लेकिन जब राजनीतिक पार्टियों की बात आती है तो निश्चित रूप से आप सही कह रही हैं कि कहीं न कहीं अलग अलग जो पार्टियां हैं एक दूसरे पर जो है ध्रुवीकरण का आरोप लगाती हैं। बावजूद उसके हमारा देश जो है वो धर्मनिरपेक्षता की बात करता है, सहिष्णुता की बात करता है, समरसता की बात करता है, और हर जाजम पर, हर जगह पर हिंदू मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं, और यही हमारी ताकत भी है। तो मुझे लगता है राजनीतिक दृष्टिकोण अलग है, लेकिन सामाजिक दृष्टिकोण अलग है। कहीं न कहीं उसका चुनाव पर असर दिखता है, लेकिन उसके बावजूद भी जीत हमारे जो है वो जो लोकतंत्र की होती है, और एक जाजम पर जो है दोनों ही समुदाय खड़े हुए दिखाई देते। जी पंकज जी, अगर हम बात भाजपा के बूथ मैनेजमेंट की करें तो हर बार प्लानिंग करती है बूथ, और भाजपा और जमीनी स्तर के नेता को मैदान में उतारती है। इसका भी कुछ असर देखने को पड़ेगा, कांग्रेस पर कुछ असर पड़ेगा क्या? देखिए, अगर हम बात गुना की करें तो गुना में तो चूंकि लगातार भाजपा का कब्जा रहा है। मैंने आपसे कहा कि 1957 से लेकर 2019 तक की अगर हम बात करें तो 16 चुनाव में से 14 में जो है अलग सिंधिया परिवार का रहा है। उसमें लगभग 8 से 9 बार जो है वो भाजपा वहां पर जीती है। तो भाजपा, और इस बार तो चूंकि जिस तरह से पूरे देश में राम मंदिर को लेकर माहौल है, जो विधानसभा के परिणाम हमको देखने को मिले, चौंकाने वाले परिणाम थे। इसकी कल्पना न तो भाजपा ने की थी, न कांग्रेस ने की थी।
उसके बावजूद भाजपा के पक्ष में जो हमको देखने को मिला, तो उसका पूरा जो असर था वो एक मोदी जी का प्रभाव था, उसके बाद में राम मंदिर का प्रभाव था। इन दोनों ही प्रभाव को देखते हुए इस बार अगर हम गुना की बात करें तो वहां कहीं न कहीं भाजपा का प्रभाव भारी दिख रहा है। लेकिन मैंने जैसा आपको पहले भी कहा कि सिंधिया जी चूंकि लगातार वहां से जीतते रहे हैं, लेकिन पिछला चुनाव वो हारे थे केपी यादव से और अच्छे खासे वोटों के अंतर से हारे थे। तो कहीं न कहीं वो जमीनी तो चूंकि प्रत्याशी है ही सही, लेकिन उनका अपना प्रभाव भी है और चूंकि अब राज्यसभा सदस्य भी हो गए हैं और भाजपा में आने के बाद में उनका अपना कद बढ़ गया है। और चूंकि कांग्रेस समर्थित जो लोग थे, जो उनके अपने लोग थे, वो तो साथ में ही सही, लेकिन भाजपा के लोग भी जो है अब कार्यकर्ता भी उनके साथ में हैं। आम जनता पर इसका क्या असर होगा? पिछले चुनाव को वो कैसे देखते हैं, विधानसभा चुनाव को कैसे देखते हैं, सिंधिया जी के कद को कैसे देखते हैं, मोदी जी के प्रभाव को कैसे देखते हैं, ये निश्चित रूप से आने वाला समय बताएगा। 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तब हमको ये समझ में आएगा कि जो हम सोच रहे थे वो सही था या आम जनता के मन में कुछ और था जो सामने आया है। राजेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, इस बार बदलाव होगा या फिर से कमल खिलेगा? भरोसा हमारे जनता ने दिखाया है। स्टार्टिंग में 4 लाख करीब वोटों से जीते थे और इस बार जब विपक्ष में जब कांग्रेस में रहे थे और जब विकास नहीं हुआ तो लोगों कहीं ना कहीं मनोबल टूटा। करीबन 1.25 लाख से वो वोटों से हार का सामना करना पड़ा। ये भी उदाहरण है। और आज मूल भाजपा में जब से सिंधिया जी आए तो लगातार कहीं ना कहीं दिख रहा है और विकास का कार्य भी दिख रहा है। तो मोदी फैक्ट्री जो है वो हम मान सकते हैं, अब वो हमारे सामने उदाहरण दिख नहीं रहा। तो कहीं ना कहीं जीत तो तय मानेंगे हम लगभग, क्योंकि कांग्रेस अपना प्रयास निरंतर कर रही है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताया कि जनता क्या निर्णय लेगी। जी, राजेश जी से पूछना चाहूंगा। राजेश जी, सिंधिया जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगर हम बात करें तो इस वक्त तो मैदान पर किस तरह से दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि अलग अलग क्षेत्र हैं, गुना है, शिवपुरी है, अशोकनगर है, चंदेरी है, ये जो क्षेत्र हैं यहाँ पर सिंधिया जी की उपस्थिति इस वक्त कैसे देख सकते हैं हम? क्या लगातार लोगों से मिल रहे हो? अगर वो मिल रहे हैं तो क्या संदेश देना चाह रहे हैं? अभी वर्तमान में सभी समाजों के संगठन के सम्मेलन कर रहे हैं, बैठक भी की है उन्होंने, चाहे राठौर समाज हो, अग्रवाल समाज हो, सेन समाज हो, रघुवंश समाज हो। और कल जीते जागते उदाहरण हमारे गुना में देखा है। कल हमारे जो भाजपा के नेता थे तो आनंद मगराना और एक यादव जी सरपंच थे, वो खत्म हो गए। घटना एक बड़ी घटना कार्य तो उन्होंने एक नई भाजपा की मूल की नीति होती है, सबका साथ सबका विकास, सबके दुख के साथ, उसी आधार पर कल सिंधिया जी ने उनको एक परिवार के नाते अदा भी दिया है और इसका फोटो भी हम पूरे मध्य प्रदेश में वायरल हो रहा है, वीडियो भी चल रही है। तो कहीं ना कहीं परिवार का नाता देखते हुए उनको उदाहरण देखने को मिल रहा है। अजय जी, इसमें कितनी सच्चाई है कि जो खबरें आ रही हैं कि सिंधिया जी का वहां पर लड़ना इस बार, चूंकि वो पिछली बार कांग्रेस में थे, अब भाजपा में है, तो क्या सेबोटेज हो सकता है? क्या भाजपा में कहीं कोई अंतरकलह दिखने को मिल रहा है? क्या सिंधिया जी को इसका नुकसान हो सकता है? क्या आज भी भाजपा जो है सिंधिया जी को स्वीकार नहीं कर पाई है? खासतौर पर गुना और शिवपुरी के जो नेता हैं, उनके मन में से सिंधिया जी के लिए क्या है? देखो, मन की अगर बात करें तो मन की तो कोई बात नहीं जान सकता। वैसे भाजपा अलग हुई है, सिंधी भाजपा अलग हुई, ये अपने को उदाहरण देखने को मिलता है। और जैसे भाजपा फैक्ट चलता है तो भाजपा का अलग अलग फैक्ट भी देखने को मिल रहा है। और जब कार्यक्रम होता है तब साथ जुटते भी हैं, मिलते भी हैं, ये भी हम देख सकते हैं। पर किसी के मन की और अंदर की बात को अंदर नहीं लगा सकता। मूल भाजपा है वो भी खड़ी है, वर्तमान भाजपा कांग्रेस के लोग जा रहे हैं, तो भाजपा में शामिल होकर एक अब कांग्रेस का नजारा ये दिख रहा है कि बुढ़ापा जो पड़ाव दिखता है वो कांग्रेस का हमको नजर आ रहा है। तुम सत्यता कहेंगे कि कांग्रेस में झंडा डंडे उठाने वाले लोगों की कमी कहीं न कहीं हमको मूल रूप से नजर आ रही है। तो जो सत्यता है वो भाजपा की ओर लोग दिख रहे हैं, ये नजर हम देख सकते हैं। और वर्तमान सत्य भी है जो वो दिख रहा है। अब ये तो आने वाला कहीं बताएगा कि निर्णय क्या होगा, ये अपन अभी से अंदाजा नहीं लगा सकते। कांग्रेस अपना निरंतर काम कर रही है और बढ़ चढ़ के भी सारे काम दिखा जनता के बीच ही पहुंच रहे हैं। और कांग्रेस ने अपना शपथ पत्र भी जारी किया है कि महिलाओं को 1 लाख रुपए देगी, 7,000 रुपए महीने एक महिला को मिलेगा। ये घोषणा अभी दिग्विजय सिंह जी ने अभी वादा यात्रा के अंतर्गत की है और राहुल जी ने भी इस वचन पत्र को कहीं ना कहीं लागू कर रही है, देखने को मिल भी रहा है। और ये हमने पूर्व सांसद दिग्विजय सिंह राजेश
चलिए, दल कोई भी हो, लेकिन यहाँ से महल का सदस्य या उसका कोई खास समर्थक ही लोकसभा की सीढ़ियां चढ़ता आ रहा है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। धन्यवाद।